बात अब हरियाणा की। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हिसार जिले के प्रभारी जयप्रकाश का कहना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सफलता जनता ने तय कर दी है। हरियाणा में कांग्रेस की जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर भी जयप्रकाश ने बीजेपी के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की। हिसार में जयप्रकाश से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। क्या कुछ कहा, सुनिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिसार के कांग्रेस प्रभारी जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए। जयप्रकाश जी, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्षों की सूची तो जैसे एक मजाक बनकर रह गई है और भारतीय जनता पार्टी और तमाम कांग्रेस पार्टी के विरोधी लोग ये हंसने लगे हैं कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है जिलाध्यक्षों के नाम को फाइनल करना। अब इनके पास बीजेपी और जो हमारे विरोधी दल के दूसरे साथी उनके पल्ले कुछ बचा नहीं है। मैं एक बात विरोधी दल के साथियों से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का 80% संगठन तो बना हुआ है, AICC मेंबर बड़े हुए हैं, PCC के डेलीगेट बने हुए हैं, हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है सबके पदाधिकारी बने हुए हैं। उसके बाद केवल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के ऊपर इस तरह की बातें करना, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में चर्चा करूं तो भारतीय जनता पार्टी की आप लोगों ने देखा राजस्थान में क्या हुआ है। वसुंधरा राजे जी जो इन्हीं की पार्टी की है, एक्स चीफ मिनिस्टर है, उनको मंच पे बोलने भी नहीं दिया जाता। तो इनकी लड़ाई तो अपने छुपा के रखते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने कांग्रेस की क्यों चिंता सता रही है, अपनी चिंता करें। कांग्रेस पार्टी का संगठन बनने जा रहा है और बहुत जल्दी बन जाएगा। लेकिन लगता तो यही कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी का जैसे हलक सूख रहा हो, किसी एक नाम तक नहीं पहुंच पा रही है कांग्रेस पार्टी और अलग अलग जो खेमे है पूरा शक्ति प्रदर्शन इसी मामले को लेकर कर रहे हैं। नहीं, तो कुछ लोग थे कांग्रेस पार्टी यूनानिमस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं रहेगा। और मैं कहता हूँ जहां घन होता है लड़ाई वहीं होती है, जहां पल्ले जिसके कुछ नहीं उनकी लड़ाई क्यों होगी। अरे ये तो बिना पल्लाड़े लड़न लग रहे हैं। जननायक जनता पार्टी के विधायक है नान उनसे राम कुमार गौतम, उन्हें ब्रह्म ज्ञान हासिल हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि पोर्टल वोटल बंद कर दे खट्टर साहब, नहीं तो भूपेंद्र हुड्डा जाए। ये तो सही बात है, उनको ज्ञान है इस बात का। और आज तो हरियाणा प्रदेश की दर्रो दीवार पे लिखा जा चुका है कि गठबंधन सरकार जारी है और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, उसमें कोई दो राय नहीं। अब वही राम कुमार गौतम ये भी कह रहे हैं कि जाटों के तो सबसे बड़े नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लेकिन गैर जातियों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास कुछ भी नहीं है। यहाँ मेरे रूम में आपस में मतभेद है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ऐसे संस्कारों में पैदा हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के ऐसे नियम हैं, दोनों चीजें इकट्ठी होगी। हुड्डा साहब के संस्कार जहां पैदा हुए और कांग्रेस पार्टी के नियम, इसमें तो दलित समाज, पिछड़ा समाज, सवर्ण समाज, कृषक समाज, व्यापारी समाज, हर समाज ने, आपको याद होगा 1905 में जब 1905 में आपने पढ़ना चाहिए था भाई, ये देखो चूक रहेगी ना, मेरे से पूछना चाहिए था। 1905 में इस देश में बड़ी भयंकर छुआछात थी। अच्छा। और इनके दादा स्वर्गीय चौधरी मातूराम जी ने दलित के घर जाकर के रोटी खाई थी। ठीक है। उस टाइम में दलित के घर रोटी खाना एक बड़ा भारी, दूसरे लोग थे समझते थे भाई ये तो छुआछात खत्म करने में लगा है, ये है वो है, अब 10 तरह की बातें। हाँ। तो उस परिवार में पैदा हुआ जिन्होंने 1905 में आर्य समाज की स्थापना करके स्वर्गीय चौधरी मातूराम जी ने और दलित समाज को अपने साथ जोड़ने का काम किया। यही कांग्रेस पार्टी की सोच थी कि समानता और समता का नारा लेकर के कांग्रेस पार्टी चली है। आज उसी को मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी दल लगे हुए हैं। ये तो 2 अप्रैल को इस देश का दलित समाज जाग उठा, वरना तो इस दलित समाज का भी वही हर्ष होना था। जिस तरीके से किसान 1 साल 3 महीने बैठे रहे, दलित समाज ने अपनी छाती पर लाठी और गोली खा करके अपना आरक्षण बचाया। तो ये जो सरकार है ये हर इशू को दबाने का प्रयास करती है। हर बार कांग्रेस में लड़ाई है, अरे तुम कांग्रेस पार्टी में के अंडे लो हो, तुम थारी पार्टी ने संभालो ने। जो बात कही आपने कह दिया पोर्टल बंद नहीं करेंगे, पोर्टल बंद नहीं करेंगे, जो पन्ना प्रमुख है इनकी किताब जनता बंद करेगी। आज सबसे ज्यादा दिक्कत है परिवार पहचान पत्र की। आज सबसे ज्यादा दिक्कत है किसान, आप लोगों ने देखा होगा मंडियों में, चाहे बाजरे की फसल को लेकर के, चाहे धान की फसल को लेकर के, जीरी को, सड़कें, लोगों के ट्रैक्टर सड़कों पर खड़े, बुरी हाल है। अब एक अनपढ़ आदमी पोर्टल उसने चलाना नहीं आता, मेरे ही डालो तो बताओ, उसकी तो जीरिया नहीं बिकेगी ना उसका बाजरा बिकेगा। मनोज जी ये बताइए कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद, उनकी पूरी कैबिनेट, उनके तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद
जन संवाद कर रहे हैं। जन संवाद से तस्वीर को बदलने की कोशिश, हवाओं के रुख को बदलने की कोशिश खट्टर लगातार कर रहे हैं। जनता से कौन सा संवाद कर रहे हैं? ये तो जनता का विरोध कर रहे हैं। जनता को जैसे हमारे को होता ना, ठोसा दिखाने जावे, बोले थाम के में कर लियो, हम तो न्यू में रवांगे। अब ये जन संवाद तो होता है जनता की सुने, ठीक है। जब जनता की तो सुनते को नहीं। अगर जनता अपनी बात कहती है तो इनके एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, उनको उठा के थाने में पकड़वा दे। आपने देखा होगा अभी हमारे लड़का था जिसने, मुख्यमंत्री जी आए थे पिछले दिनों हिसार जिला के जनसंवाद में, तो उसने ये कह दिया कि चारों तरफ भ्रष्टाचार है, पुलिस उठा के लेगी, उसको खेड़ी चौपटा थाने में बिठा दिया गया। तो जो लोग आवाज उठाते, एक महिला ने कहा कि जी रोजगार दो, फैक्ट्री लगाओ, बोला चंद्रयान पर लगाए जाएंगे। तो इस तरह के ड्रामे हो रहे हैं। क्या का जनसंवाद है? ये जनता के साथ भद्दा मजाक है। ये कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी हालात हैं वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होंगे, और यही सबसे बड़ी खुशी की वजह भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों के लिए है, मंत्रियों के लिए है, खुद मुख्यमंत्री के लिए। बेरा पैट जाएगा। बेरोजगार पूछेंगे इनसे कि तुमने हमारे रोजगार कहाँ दिए। बार बार ये सरकार में बैठे लोग कहते थे ना खर्ची ना पर्ची। आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार नौकरियों में है तो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार में। कौशल रोजगार योजना का मैं नाम देता हूं हमेशा, कौशल बेरोजगार योजना। ये तो लोगों को बेरोजगार कर रही है, धोखा कर रही है जनता के साथ। और ये जिस तरह का माहौल इन्होंने पैदा किया है, इसका खामियाजा इन्होंने भुगतना पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी और दूसरे नेताओं से कहना चाहूंगा कि भैया हमारे घर की चिंता थाम ना करो, तुम अपने घरों को संभाल लो। जो कांच के घरों में रहते हैं, शीशे के घर में रहते हैं, दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। आज इनका घर कांच का बन चुका है, इनका तो बहुत बुरा हाल है। तो इसलिए हमारी चिंता ना करें, कांग्रेस पार्टी के हर साथी एक है। बीजेपी के तमाम नेता, तमाम जो कार्यकर्ता एक बात और वो सामने रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जितनी चिंता विधानसभा चुनावों की करते हैं, उतनी ही बेफिक्री लोकसभा चुनावों को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा में नहीं। ऐसा नहीं है। बेफिक्री तो इसलिए है, वैसे तो बेफिक्री नहीं है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसलिए निश्चिंत है क्योंकि हरियाणा प्रदेश में चाहे लोकसभा और चाहे विधानसभा हो, सभी की सभी सीटें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा रही हैं। तो इसलिए चिंता करने की, चिंता से कोई फायदा हुआ? चिंता तो मनोहर लाल जी बहुत कर रहे हैं कि तुम्हारा सारी जमीन खिसक गई, बाजे फिरे। बीजेपी के एमएलए जब समय रहते हुए तो काम नहीं किया। ये भी एमपी 4.5 साल बिलों में पड़े रहे, अब सारे एमपी भी बाहर निकल गए। अरे भाई, अब लोग पूछेंगे कि तुमने पार्लियामेंट में क्या जाकर के हमारा क्या किया? आज सड़कों की हालत क्या है, आज सीवरेज की हालत क्या है, आज रोजगारी की हालत क्या है, आज महंगाई कहाँ है, आज किसान की माली हालत दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। आज कर्मचारी ओपीएस को लेकर के सड़कों पर घूम रहे हैं। आज हमारी आशा वर्कर, हमारी आंगनबाड़ी वर्कर बहनें, किस तरीके का भद्दा मजाक उनके साथ किया गया है, इन जनसमाज वालों के सारे पूछेंगे। चलिए, खुलकर खेलने के मूड में यहाँ पर जयप्रकाश नजर आ रहे हैं। साफ तौर से ये बात कह रहे हैं कि जनता के बीच कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, और यही सबसे बड़ी राहत कांग्रेस पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेताओं के लिए है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।